अच्छा रोखड़ी साहब, एक सवाल ये कि जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है वो इस्टेब्लिश होना किस हद तक ज़रूरी है, उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, वक्त की कितनी बड़ी ज़रूरत है ये आपके मुताबिक? मुल्क चल ही नहीं सकता उसके बगैर। आपका आइन ऑर्डर करता है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का, लेकिन आइन की इस चीज़ की तरफ हम नहीं जाते। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आपका बहुत अच्छा इस्टेब्लिश हुआ, जो मुशर्रफ रजीम था उसके बाद जो वो बाकी चीज़ों को छोड़ दें हम, लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आपके पास आ गया, हमने उसे उठा के फिर फेंक दिया। तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को जब तक आप टैक्सेशन के साथ नहीं जोड़ते, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पूरा एक अथॉरिटी के साथ और टैक्सेशन को आप नहीं जोड़ते, आपका मुल्क कैसे चलेगा? फिर मेरिट पे आएंगे ना लोग, ये बड़ी अच्छी फिर आपके अहलियत पे जो पार्टी जिसको टिकट देगी वो जीतेगा। लोगों को भी एक मैच्योरिटी आएगी कि हमारा ये काम होना है ना। असूल भी यही है कि उस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम स्ट्रांग होगा, पार्लियामान के लिए पार्टी को अच्छा कैंडिडेट लाने में मुश्किल नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, जब किसी को एतमाद में नहीं लिया जाता, जिस तरह पिछले दिनों मौलाना साहब बड़े नाराज थे रोखड़ी साहब, अब खैर उनकी प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात होने जा रही है, तो ये जब एतमाद में नहीं लिया जाता, जिस तरह पीपल्स पार्टी देख लें, सागदार साहब के नाम पे मुशावरत नहीं की गई है, वो अलग बात है कि ये फेक न्यूज़ है, सही बात है, किसने फैलाई, या अगर वाकई नाम फाइनल हुआ इनके साथ मुशावरत नहीं की, वो सबसे बड़े इत्तेहादी ये हैं, तो ये चीज़ें आप कैसे देखते हैं एथिकली? इस पर अगर मैं कॉमेंट चाहूँ आपका। मौलाना साहब ने एतराज किया, नाराज हुए, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, उनको बड़ा क्रेडिट जाता है, मीडिया में हाथ बनाया आगे लेके सबको लीड किया, और उनको आपने साइड पे कॉर्नर कर दिया, एतमाद में नहीं लिया, उनका गिला बजा था। उन्होंने अच्छा किया, एतराज किया, और मौलाना साहब तक ने अपना एतराज आपने मेरे प्रोग्राम में पहले भी कहा था जी, अब मुलाकात होने जा रही है उनकी प्राइम मिनिस्टर से। होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन अगर हम बात करें आईपीपी की और पीपल्स पार्टी की, आप दोनों यहाँ बैठे हुए, आगे जाके सीट एडजस्टमेंट करेंगे आप लोग एक दूसरे के साथ, कहीं पे करनी पड़े तो? सीट एडजस्टमेंट का एक टाइम होता है, आप सीट एडजस्टमेंट जी, मेरा उसमें ये है कि सीट एडजस्टमेंट अगर आप बड़े मकसद के लिए, मुल्क के लिए कर रहे हैं, और हमें पता हो कि ये काम मुल्क की रिक्वायरमेंट है और हमने अपने मुल्क को आगे चलाना है, तो जो अच्छा भी हुआ है कि अब पार्टीज के अंदर वो वाला जो एक चैप्टर था कि लाजमी एक दूसरे को मिलाइन करना है, बुरा भला कहना है, तो तब जाके वोटर राजी होगा, वो चैप्टर भी गुजर गया, भुगत लिया हमने वो भी। तो सीट एडजस्टमेंट फॉर अ ग्रेटर कॉज अगर कोई पार्टी लीडरशिप बैठ के उस वक्त करती हैं हालात के मुताबिक, तो वाई नॉट। लेकिन मेरे ख्याल में अभी कबल अज वक्त है, ये सारी चीज़ इस वक्त नहीं कही जा सकती कि राइट एट दिस मोमेंट हम कहें जी पीटीआई या पीपीपी नून या हम लोग आईपीपी हम फलानी एडजस्टमेंट करेंगे या फलाना करेंगे। आप लोग इलेक्शन में जा रहे हैं, असेंबलियां तहलील होने जा रही हैं वक्त से पहले, 90 दिन मिलने जा रहे हैं, तो अभी भी वक्त से पहले क्यों? ये तो वक्त आ गया ना, और कब इसी को तो होमवर्क कहते हैं कि वक्त से इलेक्शन सर पे खड़े हैं, असेंबली डिसॉल्व होने जा रही है, वक्त तो कम है। उसमें ना हम जवाब मर्जी का देंगे ना आपको, यानी अभी आपको कंफर्म नहीं कि जवाब देना है, जवाब यानी नहीं देना भी, कई दफा एक चीज का जवाब उस मौका नहीं होता। साहब का भी जवाब ले लेते हैं, ठीक है। और अगर मखलूत हुकूमत होती है रोखड़ी साहब, तो मखलूत हुकूमत में तो बहुत से जो फैसले होते हैं मसलहत की नजर हो जाती है, इस पर कौन? मखलूत हुकूमत में मसलहत के मेरी बहुत सी चीजें अच्छी भी होती है, लड़ाइयाँ फसाद कम होते हैं, इंतशार के फसाद, लेकिन बहुत से फैसले मसलहत की नजर हो जाते हैं। जो सिचुएशन जा रही है इस वक्त वो तो यही नजर आ रही है जो कुंडी साहब ने कहा, तो अल्लाह ताला खैरियत करे। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि बेहतरीन चीज़ें हों, फैसले ऐसे हों, आगे लीडरशिप ऐसी आए जो कि मुल्क को बचा सके। आपका लास्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा, वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है।
आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT अब एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।